हेलो फ्रेंड्स हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं कि क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा या एआई हमको रिप्लेस कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एआई के बेनिफिट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और आज हम एक ऐसा बहुत ही फैंटास्टिक यूज केस डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम ना सिर्फ किसी एआई एजेंट जैसे कि चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, बल्कि अपने खुद का एआई एजेंट बनाएंगे जो कि हमारे खुद के टास्क को ऑटोमेट करेगा। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ओपन क्लॉ प्लस वर्डप्रेस, यानी कि आपकी वर्डप्रेस की साइट के साथ ओपन क्लॉ को यूज करना। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पता होगा कि वर्डप्रेस तो क्या है। ये डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन क्लॉ क्या होता है। तो बेसिकली ओपन क्लॉ क्या है? ओपन क्लॉ एक ओपन सोर्स सेल्फ होस्टेड एआई एजेंट है जो कि एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करता है जिसको कि आप रन करते हो, ना कि एक क्लाउड सर्विस। यानी कि जैसे हम चैट जीपीटी वगैरह चलाते हैं उसको क्लाउड सर्विस रन करती है, ओपन क्लॉ को हम खुद होस्ट करते हैं। इसको आप या तो अपने लोकल मशीन पे होस्ट कर सकते हो या फिर एक आउटसाइड सर्वर जिसे हम वीपीएस बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उस पर भी होस्ट कर सकते हैं। आज के एग्जाम्पल में हम ओपन क्लॉ को अपनी लोकल मशीन पे यूज करेंगे, लेकिन यूजुअली लोग इसको वीपीएस पे होस्ट करना प्रेफर करते हैं। उसका क्या यूज केस है मैं आपको आगे बताती हूँ, पर पहले ये बात कर लेते हैं कि इस तरीके से ओपन क्लॉ को वर्डप्रेस के साथ यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और नॉट जस्ट वर्डप्रेस, और भी चीजों के साथ आप कैसे यूज कर सकते हो। अभी लेट्स अज्यूम कि आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है जो कि रनिंग है, और आपने देखा कि आपकी ब्लॉग्स वेबसाइट है। लेट्स अज्यूम कि जो ब्लॉग्स हैं आपके वो गिफ्टिंग सजेशन देते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर एटसेट्रा। एंड वन फाइन डे यू थिंक कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है या कोई भी ओकेजन आने वाला है, एंड यू रियलाइज्ड कि आपकी साइट पे उसका ब्लॉग नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ओपन क्लॉ को वीपीएस पे होस्ट करा हुआ है तो उसको आप अपने किसी भी चैट एजेंट जैसे कि टेलीग्राम बॉट हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, इसके साथ आप ओपन क्लॉ को कनेक्ट कर सकते हो। और वहां पे आप सिंपली एक कमांड दे सकते हो कि आपको एक वैलेंटाइन डे ब्लॉग का पेज बिल्ड करना है। उसमें आपको ऑब्वियसली डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी कि आपको किस टाइप के गिफ्ट आइटम चाहिए, किस टाइप का पेज चाहिए, कितनी हेडिंग्स, पैराग्राफ चाहिए। उसके बाद ओपन क्लॉ क्या करेगा, ओपन क्लॉ उसकी रिसर्च करेगा, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखेगा और आपकी साइट पे पब्लिश कर देगा। सिमिलरली अगर आपकी साइट ब्रेक हो जाती है, लिंक ब्रेक हो जाते हैं, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो। सिंपली जस्ट आप उसके बारे में टाइप करोगे और कमांड दोगे एंड देन दैट विल बी फिक्स्ड। और कुछ यूज केसेस जैसे क्या क्या हो सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ जाके देख सकते हो 25 वेज टू ऑटोमेट वर्क इन लाइफ, यानी कि आपके वर्क को ऑटोमेट करने के 25 वेज हैं जो कि आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज अगर आप वीपीएस यूज करते हो तो उसकी कॉस्ट आती है, आपको वीपीएस के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। यहाँ पे हम इसे लोकल मशीन पे चलाएंगे जिसमें कि ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसको हम एक वर्डप्रेस की साइट के साथ चलाने वाले हैं। और इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये आपका एक वन स्पॉट सोल्यूशन बन जाएगा, जहाँ पे आपका एक बॉट बन जाएगा जो कि आपके लिए आर्टिकल की रिसर्च भी करेगा और आपके वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट या पेज या जो भी आपको पब्लिश करवाना है उसको भी पब्लिश कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैंने आपको बोला, ब्रोकन लिंक्स वगैरह फिक्स करना, इस तरीके आपकी साइट की हेल्थ वगैरह चेक करना, ये सारे टास्क भी ऑटोमेट करे जा सकते हैं। लेकिन आज के यूज केस में हम ये चेक करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लोकल पे ओपन क्लॉ को रन करके वहां से एक पेज या पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं, जहां पे ओपन क्लॉ ही उसका कंटेंट क्रिएट करेगा और आपकी वेबसाइट पे जाके पब्लिश कर देगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी होगी। आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट भी है तो आप उसको भी माइग्रेट कर सकते हो सिंपली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे hostinger.com इन वर्डप्रेस होस्टिंग की तरफ, और यहाँ पे हमें सबसे पहले इनके लिए इसका एक प्लान चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग प्लान दिए हुए हैं, सिंगल, प्रीमियम। अगर आप देखोगे बिजनेस प्लस एआई, देखो एआई वाले प्लान में क्या है, आपको एआई भी इंटीग्रेटेड मिलेगा और आपको ये समझ में आ ही गया है कि आजकल कितना इंपॉर्टेंट है एआई का यूज। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही नहीं है, 200 रुपीज़ पर मंथ का ही है। तो मेरी नज़र में तो ये प्लान काफ़ी बढ़िया है। इसमें क्या है, आपको 5 वेबसाइट मिलेंगी, 50 GB का स्टोरेज मिलेगा, 50 वेबसाइट तक क्रिएट कर सकते हो, मेल बॉक्सेस मिल जाएंगे, एआई टूल्स इंक्लूड हो जाएंगे, और बाकी जो प्रीवियस प्लान्स में वो सब भी इंक्लूडेड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो क्लाउड प्लस स्टार्टअप एआई करके भी ये प्लान है, जिसमें कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको एआई मिल जाएगा, क्लाउड मिल जाएगा, लेकिन ये वाला प्लान थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैं ये वाला प्लान सजेस्ट करूंगी, बिजनेस प्लस एआई वाला। अगर आप इसको चूज करते हो 48 मंथ्स के लिए तो ये आपको 199 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। बट ऑब्वियसली इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप चाहो तो 12 मंथ्स के लिए भी प्लान को चूज कर सकते हो, जिसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। फॉर 1 ईयर दिस इज़ लाइक बहुत ही कम कॉस्ट है। और अगर आप मंथली भी देखोगे तो इतने पैसों की तो मूवी देखाते हो आप जाके शायद एक बार में, राइट।
उसके अलावा आप एक डोमेन भी ले सकते हो, तो इसके साथ साथ आपको डोमेन भी मिल रहा है, जिसका कि लगभग मेरा अंदाजा है 1,000-1,200 रुपये का तो डोमेन ही होता है पर ईयर का, ठीक है। और इसके लिए आप चाहो तो मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट के लिए, तो इस कूपन कोड से आपको ये और भी कम पैसों में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी 30 डे मनी बैक गारंटी है, तो आप अगर आप लेते भी हो तो आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो। एज सच देखा जाए तो कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, फॉर द टाइम बिंग डोमेन भी मिल जाएगा, आपको मनी बैक गारंटी भी मिल रही है, एआई भी इंक्लूडेड है, तो दिस इज अ वेरी गुड डील। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आप जाके रजिस्टर या लॉग इन कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी अब कि इसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो जैसे अगर आप यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो बेसिकली हम होस्टिंगर से क्यों बना रहे हैं, देखो होस्टिंगर में हमको होस्ट नेम या डोमेन तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ इसमें वर्डप्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड है। तो आप सिंपली यहाँ से जाके आप वर्डप्रेस को चला सकते हो। आप चाहो तो अपनी वेबसाइट को ये माइग्रेट वेबसाइट पे क्लिक करके माइग्रेट भी कर सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट में कोई डाउन टाइम वगैरह नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट डायरेक्टली यहाँ माइग्रेट हो जाएगी। और आप चाहो तो यहाँ से एक ऐड वेबसाइट भी कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं ऐड वेबसाइट करूँगी वर्डप्रेस की, तो यहाँ पे ये हमको पहले एक हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करवा लेता है, मेरा तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसके अलावा यहाँ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है, जैसे कि आप एआई के थ्रू वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, और आप प्री बिल्ट वेबसाइट और थीम्स को भी यूज़ कर सकते हो। अभी एआई के साथ क्रिएट करने में क्या होगा, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको डोमेन नेम चूज करना है तो आप डोमेन नेम अपना यहीं पे चूज कर सकते हो। मैं टेम्परेरी डोमेन यूज करने का देख लेती हूँ। ऑलराइट, तो वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो चुका है। अब बेसिकली आप यहाँ पे अपना कोई भी वेबसाइट आइडिया दे सकते हो, जैसे कि इस तरीके का प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, क्रिएट अ ब्लॉग स्टाइल गिफ्टिंग सजेशन वेबसाइट, जिसका ये स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या पेजेस चाहिए, ईच पेज शुड कंटेन सेक्शंस, इस तरीके के होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए वो सब हम यहाँ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फिलहाल मैं ये वेबसाइट नहीं बना रही, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपकी साइट का नाम पूछेगा, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि ये आपने क्रिएट करी है, इसको आप ऑब्वियसली वर्डप्रेस में जाके एडिट कर सकते हो, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने ये प्री बिल्ट वेबसाइट इन थीम्स को यूज़ करके एक थीम चूज़ कर लिया था और एक वेबसाइट बना के रखी हुई है। तो ये है मेरी वेबसाइट जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ गई। अभी तक आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा डैशबोर्ड वगैरह कितना ज़्यादा क्लीन है, कितना ईजी है इसको यूज़ करना। उसके अलावा यहाँ पे आप एसईओ से लेके परफॉर्मेंस से लेके हर एक चीज़ को एट वन प्लेस विद द हेल्प ऑफ होस्टिंगर आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे एक आस्क रोबो इनका एक एआई है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस है, उसके क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी आपका काम है तो उसके लिए आप नॉट आस्क रोबो, इट्स आस्क कोडी, ये इनका यहाँ पे एक चैटबॉट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं वर्डप्रेस एडमिन की तरफ आ गई। तो ये मेरी साइट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हम फिनिश सेटअप कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकती हूँ। अभी मैंने वही टेम्परेरी डोमेन ही यूज़ करा हुआ है। उसके अलावा गाइज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है साइट वर्डप्रेस साइट्स के साथ कि उसका बैकअप कहाँ लें, किस तरीके से लें। तो होस्टिंगर के साथ आपको इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ भी हैंडल्ड ही है। तो ये हमारी साइट है, ये इसके कुछ कुछ पेजेस हैं। और अगर आपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यूज़ करा भी है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से आप क्लिक करके इसके होम पेज पे जा सकते हो और यहाँ से आप अपने पेजेस, पोस्ट किसी को भी एडिट कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ कुछ यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि था कि ओपन क्लॉ को किस तरीके से इस साइट के साथ इंटीग्रेट करके इस पे पोस्ट पब्लिश करवाने हैं या इसको किस तरीके से इसका एक्सेस देना है। तो हम ओपन क्लॉ को जब हमें रन करना होगा तो उसके लिए हमें एक लोकल मॉडल चाहिए, क्योंकि हम अपने लोकल सिस्टम पे रन कर रहे हैं। देखो गाइस, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ वीपीएस और लोकल पे चलाने में। वीपीएस पे चलाने में क्या है कि वो आपका एक एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर चल रहा है, और जो भी हम लोकल चला रहे हैं वो हम अपने लोकल सिस्टम के ऊपर चला रहे हैं। लोकल सिस्टम के ऊपर चलाने से क्या होगा, आपको अगर ये कंटिन्यूसली चला के रखना है तो आपको अपना सिस्टम हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आप एक वीपीएस बाय कर सकते हो, वो भी होस्टिंगर से ही हो जाएगा, बट दैट विल बी एन एडेड कॉस्ट। और कई बार ये होता है कि उसमें आपको अपना एआई एजेंट भी यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे हमें चैट जीपीटी वगैरह जो भी हमारे पास प्रीमियम है उसकी भी की हमें ऐड करनी पड़ेगी वहाँ पे, और फिर उसकी हेल्प से वो ओपन क्लॉ चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपन क्लॉ को चलाने के लिए हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो है ollama.com। ओके, तो बेसिकली ओपन क्लॉ क्या होता है, उसको चलाने के लिए एक एआई मॉडल चाहिए होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लोग यूजुअली अपने क्लॉड या जीपीटी को यूज़ कर लेते हैं उसकी की प्रोवाइड करके। लेकिन
यहाँ पे हमको क्योंकि लोकल पे चलाना है तो ये मॉडल जो है ये है ओलामा, जिसको कि हम यूज़ करने वाले हैं। और ओलामा क्या होता है, ओलामा एक एआई मॉडल है जो कि आपकी लोकल मशीन पे भी रन कर सकता है। तो देखो चैट जीपीटी, क्लॉड वगैरह क्या होते हैं, वो क्लाउड पे रन करते हैं, लेकिन ओलामा जो होता है वो हमारी लोकल मशीन पे भी रन हो जाता है। इसके बाद इसमें जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप जाके अपने मैक ओएस के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है। एक बार ये डाउनलोड हो गया तो आप अपने टर्मिनल पे जाके ये कमांड चला सकते हो, ओलामा। ठीक है, ओलामा के बाद इसमें ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देगा। लॉन्च क्लाउड कोड ये सब इंस्टॉल नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, लॉन्च ओपन क्लॉ करना है। अब अगर आप इसको फर्स्ट टाइम चलाओगे तो ये लॉन्च ओपन क्लॉ करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा मॉडल इंस्टॉल करना है। तो मैंने जैसे ये क्वेन 3 8B यूज़ करा था, तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मेरा ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी तो ये चल गया यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, अब ओपन क्लॉ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लोकल पे चलेगा, तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये चल रहा है। तो एक बार ये ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे ये चल गया। अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो हो सकता है वो आपसे टोकन पूछे स्टार्टिंग में एंटर करने के लिए, तो आपको टोकन का नाम देना है ओलामा और उसके बाद आपका ये सर्वर चल जाएगा। ओके, इसको आप चाहो तो यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो कमांड देके, बट दिस इज़ द यूज़र इंटरफेस जहाँ से जाके हम इसमें कमांड देते हैं। ऑलराइट, अब ये चल रहा है, तब तक इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ओपन एआई या क्लॉड के साथ यूज़ करोगे तो शायद थोड़ा फास्ट हो, लेकिन ये वाले मॉडल्स जो है वो थोड़े से स्लो है। अब हमको ये देखना है कि वर्डप्रेस को इससे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें अपनी वर्डप्रेस की एपीआई को इससे कनेक्ट करना होता है। अब एपीआई को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एपीआई होती किस तरीके से। तो जैसे ये देखिए, ये मेरी साइट है लाइट ग्रीन कैट डॉट होस्टिंगर साइट। अभी ये ऐसे इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने टेम्परेरी डोमेन लिया हुआ है, हमने प्रॉपर डोमेन अभी होस्टिंगर को दिया नहीं है। आप अगर अपना प्रॉपर डोमेन दोगे तो उसके नाम से ही खुलेगी ये। ओके, बट अभी ये इस तरीके से खुल रही है। तो इसके एंड में हमें क्या करना है, हमारी एपीआई कुछ इस तरीके से होती है। एंड में आपको WP JSON WP V2 पोस्ट, आपको अगर सारे पोस्ट चेक करने हैं तो लिस्ट ऑफ पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पेजेस को भी चेक कर सकते हो। ये सारे लिंक्स, एआई प्रॉम्प्ट, सारी चीज़ें मैं आपको एक गूगल डॉक्यूमेंट में दे दूंगी, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज वर्किंग। अब हमें वर्डप्रेस पे जाना होगा। वर्डप्रेस में जाके हम अगर यूजर चेक करेंगे तो मैंने जैसे यहाँ पे एक ओपन क्लॉ करके यूजर ऐड करा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे आपको एक नया यूजर ऐड करना होगा, और यूज़र ऐड करने के बाद आपको उसको कुछ भी यूज़र नेम, जैसे मैंने ओपन क्लॉ ही दिया हुआ था तो आपको एक यूज़र नेम देना पड़ेगा। ओपन क्लॉ 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी आपको कुछ भी देनी पड़ेगी, ये सब आप फील्ड्स फिल कर देना। और पासवर्ड इफ़ यू वांट यू कैन कीप द जनरेटेड पासवर्ड। एंड रोल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि एडमिनिस्ट्रेटर का ही दे देना, क्योंकि एपीआई से पुश करने के लिए कई बार आपको एडमिनिस्ट्रेटर के रोल की ही ज़रूरत होती है। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग द यूज़र एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होता है कि यहाँ पे जब हमको एपीआई चलानी होती है तो बेसिकली हमको एक चीज़ चाहिए होती है, जो कि होता है हमारा एप्लीकेशन पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक नेम के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड दिए हुए हैं, सिमिलरली आप एक एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको उसका नाम देना होता है। उसके बाद जब आप ऐड एप्लीकेशन पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको वो एक एप्लीकेशन पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा, वो आपको कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लेना है। होस्टिंगर के साथ एक प्रॉब्लम आती है। इनिशियली क्या होता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये एप्लीकेशन पासवर्ड जो है वो डिसेबल्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे होस्टिंगर पे जाएंगे, क्योंकि होस्टिंगर का प्लगइन भी एडेड है इसके अंदर ऑलरेडी, जिसने डिसेबल करा है इसको। यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे और टूल्स पे जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो डिसेबल एप्लीकेशन पासवर्ड्स है ना, इसको ये इनेबल्ड होगा तो इसको हमें डिसेबल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर्स में जाके यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये एप्लीकेशन पासवर्ड यहाँ शो ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास मेरी प्रोफाइल का नाम है ओपन क्लॉ, मैंने एप्लीकेशन पासवर्ड का नाम भी सेम ही रखा है ओपन क्लॉ, बट मेरी प्रोफाइल का नाम भी एक का नाम ओपन क्लॉ है और मेरे पास एक एप्लीकेशन पासवर्ड भी प्रेजेंट है। अब इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद हम ये कमांड चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र के बारे में बता रही है बेसिकली। अगर ये कमांड चल रही है इसका मतलब ये है कि आपका ऑथेंटिकेशन वाया एपीआई काम कर रहा है। उसके लिए अभी तक हम ये वाली सारी टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, आप चाहो तो एक पोस्ट कमांड लिख के भी यहाँ से डायरेक्टली अपनी कर्ल से भी पोस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये कमांड लिखूँ यहाँ पे पोस्ट करने के लिए, तो बेसिकली क्या है कि हमको एक पोस्ट को हम
एक पोस्ट यानी कि एक वर्डप्रेस पोस्ट को हम पोस्ट कर रहे हैं यूजिंग द कर्ल कमांड और हमारी यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एंटर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इसने एक पोस्ट को पब्लिश कर दिया है। अगर नहीं करा होता तो यहाँ पे एरर आ जाती। फिलहाल एक पोस्ट यहाँ से पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ हमको ओपन क्लॉ को यूज करके पोस्ट करना है यूजिंग दिस वर्डप्रेस एपीआई। अब अगर आप ओपन क्लॉ पे जाओगे तो बेसिकली ओपन क्लॉ में क्या होता है, स्किल्स होती हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो अगर आप बिल्ट इन स्किल्स देखोगे तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया था, वन पासवर्ड हो गया, क्लॉ हब हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, यानी कि हर चीज से कनेक्ट, गिट हब से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से स्किल्स प्रेजेंट होती हैं। नैनो बनाना वगैरह हो गया ये। और आप चाहो तो इनका स्किल स्टोर भी है, उसको भी ब्राउज कर सकते हो, वहां से काफी सारी स्किल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं सर्च करूं वर्डप्रेस, तो यहां पे अगर आप देखोगे वर्डप्रेस पब्लिशर स्किल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्डप्रेस को पब्लिश करने की पब्लिशर स्किल मिल गई है। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे अभी वर्डप्रेस की स्किल प्रेजेंट नहीं है, तो हमें इस यहाँ पे वर्डप्रेस की स्किल ये मैंने इंस्टॉल करी हुई है। इसी तरीके से आपको भी वर्डप्रेस की स्किल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कमांड देंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस स्किल डायरेक्टली फ्रॉम गिटहब, हियर इज द गिटहब लिंक, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये आपकी स्किल को इंस्टॉल कर लेगा। हो सकता है ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि किस तरीके की स्किल को इंस्टॉल करना है या आपको क्या चीज़ चाहिए, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ये गिटहब पेज है इन स्किल्स का, आप चाहो तो एक बार इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली सारी स्किल्स हैं। अब आप चाहो तो सारी स्किल्स को नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला था हमको WP REST API चाहिए, तो आप चाहो तो ये वाला लिंक भी दे सकते हो कि हेयर इज द लिंक, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंस्टॉल द वर्डप्रेस एजेंट स्किल, और स्किल का नाम क्या होगा, WP REST API, ठीक है। इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कमांड किस तरीके से हमें फॉर्म करनी है। तो आप ये दे सकते हो और ये आपके सिस्टम में वर्डप्रेस की स्किल को इंस्टॉल कर देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो मेरे केस में इसने क्या करा था, एक क्लॉड वाले फोल्डर में इसने स्किल को इंस्टॉल कर दिया था। हालांकि अभी यहाँ से मैंने रिमूव कर दी है, तो इसीलिए आपको ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, skill.md दिख रहा है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम इसको ओपन क्लॉ वाले फोल्डर में इंस्टॉल करके रखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मेक डायरेक्टरी करनी पड़ती है इस तरीके से ओपन क्लॉ स्किल्स करके, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है जहाँ पे भी इसने क्रिएट करा हो। अगर इसे सही फोल्डर में क्रिएट कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो आप इस तरीके से कमांड लिख के इस ओपन क्लॉ वाले फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। अगेन मैं सारी कमांड सारी चीजें आपको गूगल डॉक में लिख के प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे ही आप इसको यहाँ से मूव करोगे, ये जो स्किल है आपको जैसे मेरे यहाँ पे शो हो रही है उसी तरीके से आपको भी शो होने लग जाएगी WP REST API करके, ठीक है। अब हमारे पास स्किल आ गई, सब कुछ हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको अपने वर्डप्रेस से कनेक्ट करना है और यहाँ से एक पोस्ट को पब्लिश करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कमांड दे सकते हैं कि लिस्ट द अवेलेबल स्किल्स, और हमें कंफर्म करो कि REST API प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो रीड द skill.md समराइज कि किस तरीके से हमें वर्डप्रेस ऑथेंटिकेट करना है, पेज कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट अ पेज ओनली यूज इंस्ट्रक्शन दैट एग्जिस्ट इन द स्किल फाइल्स, ठीक है। आपके पास बेटर कमांड्स हो तो आप वो भी, बेटर प्रॉम्प्ट्स हो तो आप वो भी दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। यहाँ से बेसिकली आपका ये कंफर्मेशन भी हो रहा है कि आपकी स्किल यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं, उसको ये प्रॉपर्ली रीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो इस तरीके की कंफर्मेशन भी मिल जाएंगी। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली इसने स्किल को समराइज कर दिया, कैसे किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। ड्राफ्ट पेज कैसे क्रिएट करना है, पेज किस तरीके से क्रिएट करना है, तो इसका मतलब कि ये रीड कर पा रहा है इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको एक पेज क्रिएट करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि क्या मेरी साइट का URL है, पासवर्ड यूज़ करना है हमें ऑथेंटिकेशन के लिए, मैंने क्रेडेंशियल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चाहो तो बोल सकते हो कि आस्क मी फॉर द क्रेडेंशियल्स लेटर इफ रिक्वायर्ड, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मुझे पेज पे क्या क्या चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको पुश करूँगी तो अब देखते हैं क्या करता है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि जो हमारा ड्राफ्ट पेज टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ AI एजेंट्स ऑन वेब डेवलपमेंट, ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। इसका स्लग है AI एजेंट्स वेब डेव, और ये अभी इसने ड्राफ्ट क्रिएट करा है। मेरे प्रॉम्प्ट में कुछ इश्यूज हो गए थे तो मैंने फिक्स कर दिए थे। फाइनल प्रॉम्प्ट अगेन मैं आपको वो डॉक में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप यहाँ पेजेस में आके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला जो पेज है, ये जैसा कि हमने बोला था कि ड्राफ्ट में क्रिएट हो चुका है, और अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ इसने पेज में कंटेंट भी डाल दिया है। अब अगर आप इसको आगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दोगे कि इसको पब्लिश करना है तो ये पब्लिश भी कर देगा। उसके अलावा ये और भी चीज़ें बोल रहा है, एडिट कंटेंट करना है, SEO परमालिंक, ये सब मतलब SEO सेटअप करना है या कुछ भी करना है, तो ये सारी चीज़ें ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा।
तो बस गाइस यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ एक बार प्ले करो, ओपन क्लॉक को यूज़ करो। और अगर आप वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो या ऑलरेडी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ प्लीज़ आप होस्टिंगर के थ्रू ही बनाइए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं बहुत ही कम अमाउंट में। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।